अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। ये सीज़न मेरे ख़्याल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बनती है मीठे में वो है गाजर का हलवा, और हर एक अपने अपने स्टाइल से बनता है और बेशुमार बनता है। बाज़ार में आप देखेंगे कि इन दिनों में हर जगह बेकरी से लेके मिठाई वाली की दुकान से लेके ख़ास तौर पे इस मीठी को बेचने के लिए सिर्फ यही बेचते हैं। बहुत सारे दूध दही वाले तक ये बेचते हैं। कराची में ये ट्रेंड है, आई डोंट नो बाकी शहरों में क्या सिचुएशन है, लेकिन है बड़ा मज़े का हलवा और बहुत आसान है बनाना। मिठाइयाँ आमतौर पे जितनी भी हमारी हैं वो थोड़ी मुश्किल होती हैं, टेक्निकल हैं, लेकिन ये वाही चीज़ है जो इतनी टेक्निकल नहीं है लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल है, वो भी आपको बताएंगे। ये अमूमन होता है क्या है कि इसको जब हम पकाते हैं तो इसको बहुत पकाते हैं और कलर इसका डार्क हो जाता है और इसमें पानी चूँकि छोड़ देता है, आपको लगता है कि यार इसका पानी खुश्क करना है। आज हम आपको ये हलवा 15 मिनट के अंदर पका के दिखाएंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बेहतरीन टेस्ट इसका आएगा, कम से कम टाइम में पकेगा और सही मानों में जो बाज़ार में गाजर का हलवा मिलता है बिल्कुल उस तरीके का, लेकिन इसमें आज फ़र्क है। इसमें आमतौर पे खोया डालते हैं। मैंने लास्ट टाइम घर में एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने इसमें रबड़ी डाली थी। ये अगर आपको अवेलेबल है बाकी और शहरों में तो बहुत अच्छा इसका डिफरेंट टेस्ट आएगा। इसमें जो रबड़ी की जिस तरह जो बलाई होती है उस तरह की इसकी लेयर बनी होती हैं और टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। सो मैंने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया घर में, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये आम गाजर के हलवे में और इसमें ये फ़र्क हमने डाला है कि इसको रबड़ी के साथ बना रहे हैं। और दूसरी हमारी रेसिपी जो है चलो कबाब विद बटर राइस, ये एक ईरानियन रेसिपी है। कराची में रेस्टोरेंट्स काफ़ी होते थे, ईरानियन रेस्टोरेंट, इनके खाने बड़े मज़े के होते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गई। एक हमारा स्टूडियो के पास एक वाहिद रह गया, मेरे ख्याल में एक या दो रह गए टोटल, और इनके यहाँ ये रेसिपी बड़ी मशहूर थी। ये ईरानी रेसिपी में जो अज्जा डलते हैं ये उससे काफ़ी मुख्तलिफ है। इनकी जो रेसिपीज़ हैं ओरिजिनल जो है ये बेसिकली इसमें ज़ाफ़रान होता है, बस ज़ाफ़रान का टेस्ट मेन आता है। सीख कबाब है। यहाँ पे इसको जो जिस तरीके से सर्व किया गया वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा मज़े का। हम एक काम ये करते हैं, बल्कि एक बॉल चाहिए होगा बॉस मेरे ख्याल में से। हाँ ये ले लेते हैं। हाँ जिंदाबाद, चलो काम हो गया मेरा। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं कीमे की तरफ। चिकन का कीमे के साथ बना रहे हैं, आमतौर पे चिकन के साथ ही बनता है, आप चाहें तो इसको बीफ के साथ बना सकते हैं। आधा किलो चिकन का कीमा, साथ में इसमें हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे, 1 चाय का चम्मच। यह आ गया अदरक लहसुन। अगेन बताते चलें, ओरिजिनल रेसिपी ऐसी नहीं है, जो कराची में अवेलेबल जिसका टेस्ट है वो मैं उसके हिसाब से बना रहा हूँ। धनिया इसमें आ गया, साथ में इसमें आ गया 1 अदद अंडा और प्याज इसमें 2 अदद पिसे हुए लिखे हुए। इसको हम कीमे के साथ ही मिक्स करके इसको पीस लेंगे। और चूँकि प्याज में पानी की मिकदार ज़्यादा है और अंडा भी शामिल किया है, तो इसमें हम उबले हुए चावल तकरीबन 4 खाने के चम्मच थे, उसको हमने उबाल लिया। उबलने के बाद तकरीबन 1 कप चावल हो गया। और नमी ज़्यादा होने की वजह से ऑप्शनल है, मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब भी डाल रहा हूँ 1 कप, क्योंकि प्याज और अंडों की नमी कुछ ज़्यादा हो जाएगी। 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसमें नमक आ गया। हरी मिर्चें 1-2 आ गई और लाल मिर्चें मर्ज़ी है आपको शामिल करनी है नहीं शामिल करनी, या ज़्यादा या कम। लाल मिर्च कहाँ गई? लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च इसमें 1 चाय का चम्मच है, बहुत थोड़ी सी। इसके बाद इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगा और मैंने यहाँ पे कोयले का पीस भी रखा हुआ है, इसको थोड़ा स्मोक फ्लेवर देंगे और इसके बाद इसकी पिसाई करेंगे। 2 दफ़ा मैं इसका कीमा निकालूंगा, ऑलरेडी 1 दफ़ा पिसा हुआ है, 2 दफ़ा और मैं इसका कीमा निकालूंगा। जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा उतने बेहतर कबाब बनेंगे। और पहले इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँ। इसके बाद इसको स्मोक फ्लेवर जब भी देंगे बहुत थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। इसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब भी शामिल किए हैं, वो भी रेसिपी कार्ड में नहीं है, देख के कीजिएगा। कीमा मेरे पास जो आया था असल में उसमें पानी बहुत था, तो मुझे उसको देखते हुए, वैसे चावल जो शामिल किए हैं उससे काफ़ी जुड़ जाएगा। और ये पहली रेसिपी है मेरे ख्याल में, आपने देखा होगा कि कबाब को जोड़ने के लिए हमने चावल का सहारा लिया, अदरवाइज़ हम अमूमन इसमें चने का आटा शामिल करते हैं या ब्रेड क्रम्ब भी शामिल करते हैं। इसको पहले हाथ से अच्छी तरीके से मैं गूंद दूँगा बस, और हाथ के गूंदने से ही भी आपको आइडिया हो जाएगा इसमें पानी कितना है। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब बचे, ये भी डाल देंगे, नो इशू। ये अच्छी तरीके से इसको पहले गूंद लिया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्मोक फ्लेवर दूंगा। स्मोक फ्लेवर हमेशा जहन में रखना है आपने कि बिल्कुल थोड़ा सा देना है। यानी ये आ गया कोयले का पीस, ये आ गया इसमें बॉल आ गया, कोयले का पीस आ गया। इसके बाद हमने इसके ऊपर एक ढक्कन पहले इस साइज़ का ढूंढना है ताकि इसका स्मोक भागे ना बाहर। ये मेरा घर में आ जाएगा, बेहतरीन आ गया, जिंदाबाद। अब हमने ऑयल डालना है। जब भी स्मोक फ्लेवर दें हमेशा जहन में रखिएगा, बहुत थोड़ी देर के लिए हमने स्मोक फ्लेवर देना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा। बस ये रखा, कवर कर दिया, दैट्स इट। और स्मोक के हिसाब से अभी इसमें बिल्कुल थोड़ा स्मोक बना हुआ है,
तो हमने इसको बहुत देर तक, थोड़ा देर तक रख सकते हैं। अदरवाइज़ हैवी स्मोक बन जाए तो 10 सेकंड 15 सेकंड से ऊपर नहीं। जितना आप इसको ज़्यादा स्मोक फ्लेवर देंगे उतना ही ये खाने के काबिल, मतलब जायका आपको अच्छा लगेगा, लेकिन इसका आफ्टर टेस्ट जो है, यानी बाद में जो आपको टेस्ट आएगा वो कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए स्मोक दें, इसके बाद फ़ौरन हटा दें। और जो तेल इसमें डाला था उसमें काफ़ी स्मोक फ्लेवर आ जाता है, वही काफ़ी है। तो इसका ढक्कन हमने हटा दिया। इसका जो ऑयल है ये बड़े काम का है, इसमें सही स्मोक फ्लेवर है। अगर आप खानों में स्मोक फ्लेवर आमतौर पे देते रहते हैं तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि ऑयल, ये फ्लेवर वाला ऑयल बना के रख लें, बाहर रख दें, ख़राब नहीं होगा। और जब चाहे किसी भी खाने को स्मोक फ्लेवर देना हो तो आप इससे दे सकते हैं। और ये कोयले का पीस जो है इसको आपने सिंक में डालना है और पानी छोड़ दें, पानी छोड़ दें इसमें, इसको चटक पटक करने दें। ये जब तक मुकम्मल तौर पे बुझेगा नहीं, इसको आप डस्टबिन में नहीं डालेंगे। ये आपको लगेगा भी, देखें पानी में भिगो के रखा हुआ है, उसके बावजूद ये कोयला इसमें, इसके अंदर अंगारा जो है वो बज रहा है अभी फुल, और ये बजता रहेगा थोड़ी देर तक। देखें, इसी वजह से इसको सिंक और डस्टबिन में ना फेंके, ये डस्टबिन में डाला ये आग लगा देगा सारी। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर आपको मैं बताता चलूँ। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लें ताकि कोयले का जो फ्लेवर था वो यकसा इसमें चला जाए। इसके बाद काम आ जाता है इसकी ग्राइंडिंग का। और ये 2 दफ़ा मैं पीसूँगा कीमा इसका। ऑलरेडी कीमा बना हुआ है, पिसा हुआ है, लेकिन उसको 2 दफ़ा इस वजह से पीसेंगे कि जितना इसको बारीक पीसेंगे, कबाब का रूल यही है, जितने कबाब आमतौर पे सीख कबाब बनाते हैं, इसको तो हम किचन में ही अंदर बनाएंगे, लेकिन सीख में पिरोने के दौरान ही सारे गिर जाते हैं। तो उसकी वजह कीमे का सही पिसाई ना होना, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इसको ठंडा ना होना। ये होता क्या है, कीमा अगर गर्म है, निकाल के रखा हुआ है, इसको जब भी मिक्स बनाएं उसको फ्रिज में रख दें 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, फिर आप सीख लगाएंगे तो ये गिरेगा नहीं। तीसरा, इसमें चिकनाई की मिकदार, ये जो कीमा हमने लिया है इसमें चिकनाई है ऑलरेडी। आम तौर पे जो सीख कबाब बाज़ार में मिलते हैं इसमें तकरीबन 30% की चर्बी होती है, 70% गोश्त होता है, यानी 1/3। और जितने सीख कबाब है ये भी इसको जुड़ने में मदद देता है, टूटने से बचाता है। अब सिंपली हमने इसका कीमा इसमें डाल दिया और इसको हम 2 दफ़ा निकालेंगे। इसके बाद इसको सीख बनाएंगे और डायरेक्ट भी फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं, सीखों में पिरोगे थोड़ा सा आग के ऊपर, ताकि वो टिपिकल शेप इसकी बन जाए सीख कबाब की। तो उसके बाद बटर राइस के साथ बनेगा, सिंपल एज दैट। गाजर का हलवा मैंने आपको बताया मिनटों में तैयार हो जाएगा, वोंट टेक लॉन्ग, और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल का। तो सबसे पहले मैं इसका कीमा बना रहा हूँ यहाँ पे, और मशीन जब शुरू हो जाएगी तो बातचीत हमारी हो जाएगी बंद, क्योंकि शोर शराबा बहुत हो गया है ना। मशीन में बंद कर लेता हूँ, मेरे ख्याल में एक छोटी ब्रेक पे चले जाएं, क्या ख्याल है, क्योंकि बातचीत तो नहीं पाएगी, है ना। ब्रेक ले लेते हैं एक छोटी सी। मैं जब तक इसका कीमा 2 दफ़ा निकाल चुका हूँ, वापस आएंगे तो फिर हमने इसको सीखों में पिरो दिया होगा और आपके सामने थोड़ा सा तरीका बता देंगे किचन के अंदर इसको प्रॉपर सीख कबाब वाली लुक कैसे देनी है। कहनी जाकर बिराट पैक। चलो कबाब विद बटर राइस। अज्जा: चिकन का कीमा आधा किलो, पिसी प्याज 2 अदद, चावल 4 खाने के चमचे, मक्खन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। लीजिए वापस आ गए, हाथ को गीला किया। अच्छा, मैंने अभी फ्रीज़र में रखा, बिल्कुल टाइम नहीं मिला, अदरवाइज़ ये जब थोड़ी देर आप रखेंगे, ब्रेड क्रम्ब जो इसमें है और चावल ये पानी अब्जॉर्ब करेंगे और ये बिल्कुल कड़क मिक्स बन जाएगा, फिर आपको कबाब बनाना आसान होगा। वैसे चिकन का कीमा गिरता नहीं है, बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। बीफ का गिरता है, बीफ का ख़ास तौर पे सीख कबाब बना रहा हूँ किसी भी किस्म के, मस्ट आपने जहन में रखना है कि इसको आपने फ्रिज में रखना है 2-3 घंटे, फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रखना है, ताकि कीमा जो है ये ब्रेड क्रम्ब द्वारा अब्जॉर्ब करके ये स्टिफ हो जाएगा। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो हाथ से सिंपल कबाब बना ले, या फिर सीख कबाब पे इसको पिरो के थोड़ा आग के ऊपर पकाएंगे, इसकी शेप बन जाएगी, फिर हमने इसको सिंपली सीख कबाब बनाना है। तो ये आ गया, ये देखिए कीमा भी बहुत नरम है लेकिन मैनेज हो जाएगा।
ये जहन में रखिएगा। इसमें चूँकि हमने प्याज जो है वो पानी समेत ही, अदरवाइज़ प्याज आमतौर पे इसको ग्राइंड करते हैं, फिर इसका पानी निकाल के फिर इसके कबाब में मिक्स करते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट मिक्स कर दिया, नो इशू। चिकन के साथ मैं बड़ा सेफ़ हूँ, मुझे लगता है कि कभी मुझसे गिरे नहीं है। बीफ के कबाब अलबत्ता गिर जाते हैं, उसमें एहतियात बहुत लाजिम है। इसको हाथ से आपने शेप अप किया, ये आ गया बस। और एक फाइनल, इसकी फाइनल शेप के लिए दैट्स इट। इसके बाद चूल्हा ऑन किया और सिंपली इसको हमने थोड़ा सा सेकेंगे। जैसी सेकेंगे इसकी शेप बन जाएगी और फिर इसको उतार लेंगे। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप बनाने के लिए, ताकि जब प्लेट में आए तो इसकी शेप बिल्कुल प्रोफेशनल, जिस तरह सीख कबाब बाज़ार में मिलते हैं, बिल्कुल वैसी बने। अदरवाइज़ सिंपली हाथ से भी इसको आप शेप अप कर सकते हैं और फ्राई पैन में फ्राई कर लें। ये जो मकसद है इसको बनाने का, सिर्फ और सिर्फ इसकी लुक जो है वो प्रॉपर सीख कबाब वाली हो। ये सिंपली अच्छा, ये जब भी कबाब बनाएंगे इसकी एजेस देख लें। मैं अभी दोबारा एक और कबाब आपको हाथ से बना के दिखाऊंगा। ये एजेस से कबाब खुलता है। सो एजेस अगर आपने इसकी प्रॉपर तरीके से सिक्योर की, इसकी जो एंड है, फिर ये गिरता नहीं है। और चिकन मैंने आपको बताया, देखें ये अभी इतनी देर तक अगर गिरना होता, ये अभी तक गिर चुका होता। चिकन का कबाब मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक नहीं आया कि गिरे। इसमें गिरने की 2-3 वजूहात हैं। एक, इसमें चिकनाई की कमी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर बहुत नरम मिक्स है, यानी अभी हमने ब्रेड क्रम्ब शामिल किया था, अगर नहीं करते तो चांसेस थे कि ये गिर पड़ता। लिहाजा इसमें हमने थोड़ा ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर दिया। और इसको तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है कि कबाब के मिक्स को ठंडा होना चाहिए। फ्रिज में रख दें 2-3 घंटा, ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और बीफ के साथ ख़ास तौर पे एहतियात करनी है। बीफ का कबाब अमूमन गिर जाता है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये 3-4 ही वजूहात हैं। इसको पहले थोड़ा सा शेप अप कर दिया। ये देखें, इसको कलर भी ऐसा आ गया जो आमतौर पे बारबेक्यू जैसी लुक देगा आपको, और शेप ख़ास तौर पे। तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, फिर इसको हम फ्राई पैन में पकाएंगे। ये भी तकरीबन 20-30% पका हुआ है, ज़्यादा नहीं, बस। तो इसकी लुक भी ऐसी आ गई, प्रॉपर सीख में कोयले पे बने हुए की। और अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए आराम से, देखें, हल्का सा एज से लूज़ किया और ये आ गया। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा छोड़ देता हूँ, हल्का सा ठंडा हो जाए, फिर ये आसानी से उतरेगा। अदरवाइज अभी ज़ोर लगाएंगे तो कि मैं कबाब टूट जाएगा। अभी इसका तरीका ये, एक बॉल बनाया और ये आ गया। इसको सीख के ऊपर लगाया। और कोशिश करें, एक और भी वजह कबाब टूटने की, सीख का गर्म होना। अगर गर्म सीख है तो फिर उसके ऊपर कबाब नहीं टिकता। इसको हाथ से फैलाते गए। इसकी मैं आपको एज दिखाता हूँ कि हमने एज कैसे सिक्योर करनी है। पहले तो सिंपली हाथ गीला करके आपने इसको कबाब को रिक्वायर्ड लेंथ पे ले गए और ये बिल्कुल इसकी जो मूवमेंट है ये ऐसी होगी। ये 2 जो उंगलियाँ हैं, ये इनसे कबाब बनते हैं, देखें, बाकी हाथ का काम नहीं है। और ये जो एज है, ये देखें, ये जो किनारों पे है ना, ये आपने इसको सिक्योर करना है प्रॉपर, ये और ये। बस एक दफ़ा यहाँ से सही ग्रिप में आ गया, फिर चांसेस कम है गिरने के। अदरवाइज़ एज से अगर लूज़ हुआ तो फिर गिर जाता है। बस ये इसको दोबारा थोड़ा सा पकाते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं जवेरिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप जवेरिया? जी मैं बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, हुक्म कीजिए। जी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, ट्राई करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपका ना शो पाबंदी से देखने की कोशिश करती हूँ कि मैं देखूँ, और आपकी बहुत अच्छी रेसिपीज होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या खिदमत करें आपकी, क्या बनाए आपके लिए? कोई ऐसी चीज़ जो आप रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ? जी मैं कह रही थी कि आप सूप बनाना सिखा दें। सूप बना देंगे इंशाल्लाह। पिछले हफ्ते भी बनाए थे। इस कमिंग वीक में तो हमारा बेकिंग वीक है पूरा, हम बेकिंग कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह डेफिनेटली, ठीक है जी। और मैंने कहना था, वो पास्ता नहीं होते जैसे पास्ता, मैक्रोनी, हाँ, वो भी बनाते रहा करें। मुझे ना पास्ता बहुत पसंद है, मैं अपने लिए ट्राई करती रहती हूँ, सब घर वालों के लिए ना। अच्छा ठीक है, डन, ठीक है, नोट डाउन कर लिया इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये देखें, तो मैंने आपको बताया, एक तो सीख गर्म ना हो। अब ये सीख जिसमें हमने पहले कबाब बनाया था, उसको भी हम उस पर अगर कबाब दोबारा बनाने लगे तो सीख को ठंडा करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसी कीमा इसके ऊपर लगाएंगे टिकेगा ही नहीं, गिरेगा। सो ये 3-4 चीज़ें हम जहन में रखेगा। इसमें चिकनाई की मिकदार, इसका कीमे का ठंडा होना, इसमें अगर पानी ज़्यादा है तो आपने ब्रेड क्रम्ब शामिल करने हैं, थोड़ा सा डबल रोटी के स्लाइस, हमने चावल भी शामिल किए हैं इसमें, तो जहन में रखिएगा ये मस्त चीज़ें। और मिक्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको ठंडा हो, फ्रिज में 2-3 घंटा रख दें, फुल ठंडा हो जाए, फिर निकालें और फिर बनाएं इंशाल्लाह।
कबाब नहीं गिरेंगे। और डायरेक्ट भी इसको आप शेप दे के फ्राई पैन में फ्राई कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ये थोड़ा सा और पक जाए बस, फिर इसको उतार लेंगे तो इसकी शेप भी वही बन गई बाज़ार की सीख कबाब वाली। और ख़ास तौर पे इसको कलर ऊपर से जो आया है वो बिल्कुल किसी को नहीं पता लगेगा। और बारबेक्यू को हमने वैसे इसको थोड़ा सा फ्लेवर दे दिया, लिहाजा कोई कह नहीं सकता कि ये घर में सीख कबाब यानी प्रॉपर अंगेठी में बने या फ्राई पैन में। इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं बस, और बस चलिए जी, ये हो गया तैयार। इसको मैं एक साइड पे रखता हूँ और चूल्हा करते हैं बंद। अब इसको आराम से, ये देखिए, हाथ से आराम से स्लाइड करें, ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। ये आ गया, दैट्स इट। इस वाली सीख को भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और ये सीख चूँकि मैंने आपको बताया गर्म हो गई थी, इसको थोड़ा सा पानी मार के ठंडा कर लें बस। इसके बाद वही प्रोसीजर, दोबारा चूल्हा ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले इनको हम डायरेक्ट फ्राई पैन में बना सकते हैं। ये जो शेप है प्रॉपर, ये लुक इसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कर सकते हैं थोड़ा आसानी से, इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक सीख फिर दोबारा लगा के दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक पूरा गोला बनाया है इसका, और उसके बाद सीख में इसको पिरो के, और ये देखिए अब इसमें कीमा चूँकि नरम है, ये थोड़ा सा कुल्ले में आसानी आपको शुरू से ही इसको देखें एच को बनाते जाएँ बस। एक दफ़ा ये सीख के ऊपर, अब यही कीमा अगर फ्रिज में थोड़ी देर पड़ा रहता तो बहुत ही आसानी होती, लेकिन फिर भी देखें गिर नहीं रहा। इसको आपने बस शेप देते जाए, और ये 2 उंगलियों का काम है जिससे ये शेप आती है इसकी। और एज जो इसकी है, जो किनारा, ये आपने पकड़ के रखना है, ये इसको आपने सिक्योर कर लेना है प्रॉपर, फिर ये कहीं नहीं जाती सीख। चलिए जी, इसको भी पका रहे हैं, दोबारा एक एक करके पकाते जाएंगे, कीमा सारा फारिग करके। फिर इसके साथ बटर राइस है, और फिर हम आ जाएंगे हमारे गाजर के हलवे की तरफ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। चलो कबाब विद बटर राइस, अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, पिसी प्याज 2 अदद, चावल 4 खाने के चमचे, मक्खन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। ले जी, वापस आ गए और कबाब, लास्ट कबाब बन रहा है। अच्छा, ये आधा किलो, इसमें फ़ायदा एक ब्रेड क्रम्ब डालने का ये होता है कि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ख़राब टेस्ट नहीं हो जाता, बिल्कुल न्यूट्रल टेस्ट है। तो कभी भी जब भी बनाएं तो थोड़ा सा अगर क्वांटिटी का भी आपको इशू है तो ये बेहतरीन काम है। प्याज से भी इसकी क्वांटिटी बढ़ गई और ब्रेड क्रम्ब से, चावल से, दोनों से, लेकिन टेस्ट इसका बेहतरीन रहेगा। सो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा आपका। बल्कि मैंने एक टाइम एक रेसिपी पढ़ी थी, केटरिंग वाले की थी, यहाँ पे कोई शावर में थे, मैंने, हाँ शावर की थी, मतलब पता नहीं क्या, कोई 3 किलो से 8 किलो कबाब बना दिए थे जवान ने। और मैंने खुद बनाए, ट्रायल भी किया, बहुत मज़े के बने, बहुत मज़े के बने। यानी आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसमें मटन बीफ की इतनी कम क्वांटिटी थी। उसको प्याज से, डबल रोटी की चूरे से, इन चीज़ों से उसने दबा के क्वांटिटी, उसने बताया भी कि केटरिंग के जो सीख कबाब होते हैं अगर सस्ते आपको पड़ते हैं तो उसकी वजह ये है कि उसको क्वांटिटी इस तरह डबल कर लेते हैं। अच्छा, जिसको मैं थोड़ा सा और पका रहा हूँ बस। इसके बाद इसको भी उतार लेंगे। जहन में रखिएगा फ़ौरन अगर आपने सीख गरम इसको उतारिए तो ये अमूमन इसको थोड़ा सा ज़रा टाइम लगता है, यानी फ़ौरी तौर पे आप नहीं उतारें, अदरवाइज़ कबाब टूट जाएगा। ये सीख हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, इसको कबाब उतारना आसान है। देखिए हल्का सा पहले जहाँ से कबाब चढ़ाया था इसको हल्का सा लूज़ कर ले, हल्का सा, फिर स्लाइड कर दे आराम से, यहाँ से भी और यहाँ से। देखिए पूरा कबाब साबुत सालन गिर जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके कुकिंग की तरफ। ये आ गया फ्राइंग पैन, इसका करते हैं चूल्हा ऑन, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं बस। और इसका हम एक ढक्कन भी ढूंढ लेंगे, ये आ गया, ताकि जैसी कबाब इसमें रखें, और कबाब बहुत ही धीमी आंच पे पकेंगे, जहन में रखेगा, बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं, और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक एक करके कबाब इसमें रखा और बहुत धीमी आंच पे जहन में रखेगा। हमने इसको बेसिकली अंदर से पकाना है, ऊपर से इसकी जो लुक है वो बिल्कुल बेहतरीन आ गई है, हमें ऊपर से इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। ये कबाब अभी बनाया था और इसको भी उतार लेते हैं बस, दैट्स इट। सारे कबाब आ गए। इसको मैं यहाँ पे धीमी आंच पे रख रहा हूँ, कवर करके रख रहा हूँ, पानी शामिल करके जहन में रखिएगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये तकरीबन 7 से 10 मिनट पकेंगे कबाब मज़ीद। चूल्हा मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ
और इसके बाद ये तैयार है। आखिर में बटर राइस इसका बहुत ही सिंपल है। चावल उबले में सिर्फ मक्खन में हल्का सा इसको हमने फ्राई करना है, या ईरानी स्टाइल में वो लोग कबाब के ऊपर मक्खन साथ में देते हैं और आप उसी टाइम मेल्टेड इसमें शामिल कर लें। हाथ में धोता हूँ और फिर आ जाते हैं हमारे गाजर के हलवे की तरफ। अच्छा जी, गाजर का हलवा ये बहुत सारे लोग घर में बनाते हैं। मैं पहले भी बहुत दफ़ा बनाया, जो मतलब बिल्कुल जो स्टार्टिंग बचपन में, तो इसका जो रिज़ल्ट आता था कबाब बहुत काले पड़ जाते थे। उसकी वजूहात बताते हैं आपको पहले, और उससे भी पहले आपको ये बर्तन दिखाते हैं। कबाब आमतौर पे जो ये गाजर का हलवा है इसमें पानी छोड़ देता है। गाजर जैसे ही हम पकाना शुरू करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, और पानी सुखाने के चक्करों में गाजर का हलवा ज़्यादा पक जाता है, यानी काला पड़ जाता है। इसी वजह से खुला बर्तन ले, जितना बड़ा बर्तन हो, थोड़ा सा भी हलवा बना रहे हैं इसमें, खुले बर्तन में इसको टाइम कम लगेगा, गाजर प्रॉपर तरीके से पक भी जाएगी और ये पानी नहीं छोड़ेगा। पानी छोड़ेगा भी तो जल्दी ड्राई होता जाएगा। ये मैंने कबाब यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अभी आराम से इसको पलटने वलटने की सच अभी ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट एक साइड को पकने देंगे, फिर हम आज इसको टर्न कर लेंगे। और ये जहन में रखिएगा कि इसको धीमी आंच पे, पानी की ज़रूरत नहीं। इसको ये देखें स्टीम बनना शुरू हो गया, कबाब के अपने ही पानी में ये पक जाएगा। इसको एक्स्ट्रा पकाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जहन में रखिएगा आंच धीमी हो, अदरवाइज़ नीचे से कबाब जलना शुरू हो जाएंगे। बस यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहला काम, इसके अज्जा सारे के सारे जमा कर लेते हैं। ये आ गई गाजर, और ये बादाम पिस्ता, इसको हमने कवर करके रखा है। पता है क्यों? ये यहाँ पे ब्रेक के दौरान गुफ्तगू के लिए आएंगे बंदे, पर शुरू हो जाएंगे, तो ये घर में भी ये कीजिएगा। घर में भी ऐसी हाल होता है, इस तरह का आइटम पड़ा हो ना, कोई बातचीत करने किचन में आ जाएगा तो लपेट देगा सारा। सो मेक श्योर के ये ना हो जाए। और अभी भी इसको कवर करके रखूँगा, अभी नहीं डालूंगा, ब्रेक आएगी, ब्रेक के बाद डालूंगा, खोलूँगा इसको। अच्छा जी, यहाँ पे सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर रहे हैं, छिलका बिल्कुल नहीं। छिलका इसका बहुत ही बुरा टेस्ट आता है, और छिलके में कोई जायका नहीं, कोई खुशबू नहीं। आप उतार के खा के देख लें, हल्की सी अगर कोई खुशबू आ रही होगी तो इस वजह से कि इसके दाना है, लिहाजा दाने में सारा जायका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी क्वांटिटीज़ की तरफ। और क्वांटिटीज़ कितनी है, कहाँ गए रेसिपी कार्ड? ये आ गया। चले, देसी घी है इसमें 1 कप। इसको बनाइएगा देसी घी के साथ ही, अदरवाइज़ बनास्पति घी भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी का मज़ा आएगा ना गाजर के हलवे के साथ, ऑयल में भी बना सकते हैं, अप टू यू। बट मेरे हिसाब से चॉइस अगर आपके पास हो तो देसी घी नंबर 1, बनास्पति घी नंबर 2, और ऑयल तेल नंबर 3। और ये बहुत कम खाए जाने वाली क्वांटिटी भी, इसको कम खाते हैं तो थोड़ा बहुत अगर इसको देसी घी में बनाएंगे ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। और इसमें गाजर कद्दूकश की भी 1 किलो। सबसे पहला काम, हमने गाजर डालनी है और इसको भुनना है तेज़ आंच पे। फुल आंच रखनी है, आंच बिल्कुल कम नहीं करनी, और इसको भुनते चले जाएंगे। ये गाजर थोड़ी सी अभी पकेगी। अच्छा, जैसे ही इसमें हम लोग चीनी शामिल करते हैं फ़ौरन पानी छोड़ती है, वो भी आपको तरीका बताते हैं कैसे इसको कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो हम गाजर को थोड़ा सा पका रहे हैं तेज़ आंच पे, लेकिन खुला बर्तन। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि खुले बर्तन में फ़ायदा ये होता है, ये पानी छोड़ती है गाजर, और जैसे ही पानी छोड़ती है, आप पानी सुखाने के चक्करों में ये गाजर को और कुक करते जाते हैं, बिल्कुल पेस्ट सा बन जाता है, इसका कलर सारा डार्क हो जाता है। और उससे बचाने के लिए आपने इसको धीमी तेज़ आंच में पकाना है खुले बर्तन में। ये देखिए आंच हमने फुल रखी हुई है, और इसको फ्राई करते जाएंगे बस। साथ में सब्ज़ इलायची का पाउडर अभी मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि अभी से ही इसमें सब्ज़ इलायची की खुशबू आनी शुरू हो जाए। चलें, जिसको जब तक हम फ्राई कर रहे हैं, साथ में इसमें हम चीनी शामिल कर रहे हैं। अच्छा, रबड़ी में भी चीनी है, तो जहन में रखिएगा चीनी की मिकदार अपने हिसाब से देख लें। 1.5 कप मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, और तेज़ आंच पे इसको हम फ्राई कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 10 से 15 मिनट के अंदर ये पक जाएगा हलवा, 15 मिनट। तो एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। चीनी मैंने शामिल कर दी 1.5 कप, और इसको अभी मैं भुनाई कर रहा हूँ। और भुनाई देखिए, जैसी चीनी शामिल की, अगर आप घर में बना रहे होंगे, ये अभी पानी छोड़ चुका हो अच्छा खासा, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल में। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। गाजर का हलवा, अज्जा, गाजर कद्दूकश 1 किलो, चीनी 1.5 कप, देसी घी 1 कप, रबड़ी आधा किलो, बादाम चॉप 4 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 4 खाने के चमचे,
चांदी के वर्क 4 अदद, छोटी इलायची 6 से 8 अदद। जी वापस आ गए। अभी मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था, अदरवाइज़ अगर ब्रेक नहीं आती तो ये हलवा तैयार था बिल्कुल। इसको हमने भुनाई कर ली। ये देखें पानी क्या छोड़ा इसने, सारा जो इसकी घी था, देसी घी, वो छोड़ दिया। और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं रबड़ी, और ये जो इसको जायका देगी ना, बड़ा डिफरेंट, बड़ा मज़े का। खोया आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, मैं इसमें रबड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। रबड़ी शामिल की, साथ में बादाम पिस्ता इसी स्टेज पे काफ़ी हद तक शामिल कर देंगे, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे। इससे क्या होगा, बादाम पिस्ता इसमें नरम हो जाएगा, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। ऊपर से भी डालेंगे और अंदर में इसमें मिक्स भी कर दिया ताकि थोड़ा सा पक जाए। और अब तेज़ आंच, ये तेज़ आंच क्यों है, आमतौर पे अगर खोया डालेंगे फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने इसमें रबड़ी डाली है। रबड़ी आमतौर पे खोए की मिकदार के हिसाब से रबड़ी में पानी ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसको मैं तेज़ आंच पे सिर्फ 3-4 मिनट फ्राई कर रहा हूँ बस। और इसका कलर देखें, बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह गाजर का हलवा मिलता है। कुकिंग टाइम आपने देखा कितनी देर लगी, गाजर भी इसमें पक गई बेहतरीन, और पानी भी नहीं छोड़े। देखें बस, दैट्स इट। चूल्हा कर देते हैं बंद, और ढक्कन इस पे नहीं रखना, थोड़ी जो इसमें स्टीम वगैरह है वो भी निकल आए बस। खुले बर्तन का फ़ायदा ये है, अब इसको आप अगर घर में बंद बर्तन में बनाते हैं, छोटे बर्तन में, तो ये सारा पानी छोड़ देता। और गाजर को आपको इतना पकाना पड़ता है कि फिर वो काली पड़ जाती है। भी आप इसका कलर देखें, इसकी प्रेजेंटेशन देखें, बिल्कुल बाज़ार में जिस तरह गाजर का हलवा मिलता है एग्जैक्टली वही बन गया। अच्छा, हमारे ये चलो कबाब भी तैयार हो गए, इसको साइड पे करते हैं। और साथ में इसके हम टमाटर सर्व कर रहे हैं, और टमाटर की वेजेस काट लिए। इसको भी मैं एक सीख में पिरो के चूल्हे के ऊपर ही डायरेक्ट इसको हम थोड़ा सा सेक लेंगे, थोड़ा पक जाएंगे, फिर हमारा ये चल्लू कबाब भी हो गया रेडी। बटर राइस, अगेन मैंने आपको बताया, चावलों को सर्व करके उसके ऊपर हम मेल्टेड बटर डाल देंगे, सो हमारे प्लेन बटर राइस बन जाएंगे। टमाटर कच्चे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन पके हुए ज़्यादा बेहतर इसका रिज़ल्ट आता है, और वैसे भी अमूमन इसके साथ पक्के ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको हमने सीख में पिरो दिया, इसको भी बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमने सीख कबाब बनाए थे, बस इसको ऐसे पकाते, ये इसी पे पक जाएंगे। टमाटर जल्दी पकते हैं, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, लिहाजा इसको सेकते गए। सो हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। गाजर का हलवा मेन था, बहुत सारे शोज़ में आपने बनते हुए देखा होगा, मैंने पहले भी बनाया है। इसका सबसे जो बेहतरीन हल नज़र आया मुझे, वो खुला बर्तन और तेज़ आंच, और मिनटों में तैयार, 15 मिनट के अंदर। बस आपने सिर्फ ये करना है, गाजर को चखना है थोड़ी देर के लिए कि गाजर गल गई कि नहीं। जैसी गली गाजर, हमने इसमें खोया या रबड़ी शामिल कर दी। रबड़ी का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने पहले भी ट्राई किया, तो इसी वजह से मैंने आज उसको डिफरेंट करने के लिए, इसका जायका ही बिल्कुल डिफरेंट आएगा। जो खोए के साथ होता है वो थोड़ा ज़रा दानेदार होता है, हल्का सा क्रंची होता है, ये बिल्कुल नरम, जिस तरह गाजर नरम है इसी तरह इसका हलवा ओवरऑल भी नरम रहेगा। बस सिंपल। ये टमाटर को हमने हल्का हल्का पकाना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा से देखें कलर उसका ऊपर से ऐसा हो जाए और नरम पड़ जाते हैं थोड़ी देर के अंदर ही, तो इसको ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ टोटल समझ लें 3 से 4 मिनट, दैट्स इट। हमारे साथ कॉलर है मिसेस कैसर इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह के शुक्र, खैरियत, तबीयत ठीक है, फर्स्ट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जो हाँ आपका जो हमने सावर डो रखा था ना, वो नाकाम हो गया, उसकी वजह आपको बताता हूँ, और फिर इसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ आपको। और उसके अलावा कुछ हुक्म? उसके अलावा आपने बेग सूफले का भी साथा बनाएंगे? किसका? बेग सूफले। बेग सूफले, अच्छा वो नोट डाउन कर लेते हैं और बनाते हैं कंट्रोल रूम भाई जरा। मैंने आपको एक सजेशन देनी थी कि आपको वीक कैसे करेंगे, जैसे जो डाइट के जिन्हें डायबिटिक्स हैं या अच्छा हाइपरटेंशन के मरीज हैं, ठीक उनके है। लिए डाइट पूरा एक ना वीक, जैसे उनको पता चल जाए आज हमने क्या बनाना है, कैसे बेहतर। खाना है, क्या ठीक है, डाइट में सैलेड्स यूज कीजिए। ठीक है, डन, हम नोट डाउन कर लेते हैं, जल्दी इंशाल्लाह बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लास्ट टाइम हमने सार डो के लिए एक मिक्स बनाया था और उसमें हमने मैदा डाला था। असल में हुआ क्या है, अब मैं लाल आटा लेके आऊँगा कल इंशाल्लाह। लाल आटे से आसानी से वो खमीर इसमें से बनेगा कि हमारे घरों में बनती है ये रोटी पहले बहुत बनती थी, खमीरी रोटी, और इसका तरीक़ाकार ये होता था कि ये डो बनाया और उसमें वो आटा खमीर हो गया, फिर उसका खमीर थोड़ा सा रखते थे हम लोग फ्रिज में, और रोज़ाना वो खमीर मिलाया, आटा खमीरी हो गया, उसमें से फिर थोड़ा सा पीस निकाला, फिर रख दिया, और ये सिलसिला महीनों चलता था, ये नॉर्मल था। इसमें जो आमतौर पे गलती हो जाती है, जिसमें हमने मैदा इस्तेमाल किया, ब्लीच फ्लावर नहीं इस्तेमाल करते। हमें लगता था, मैंने लगा शायद बीच फ्लावर यहाँ पे नहीं होगा, नॉर्मल फ्लावर होगा, लेकिन वो बीच फ्लावर था। वो हमारा जो सार डो का मिक्स था वो नाकाम हो गया। लेकिन जो दूसरा होल व्हीट आटे का है वो हमारे घर नॉर्मली पहले बनता था काफ़ी, और इसमें मैंने आपको बताया रोज़ाना उसका खमीर रखते थे, और वो खमीर अगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे तो हफ्ता 10 दिन महीना भी ख़राब नहीं होता था। जिस दिन बनाना है वो आटे में मिक्स किया
और उसमें से थोड़ा सा आटा गूंदा हुआ रख के अलग से आपने रख दिया और उसके बाद उसको यूज़ करते गए कॉन्स्टेंटली जब तक आप करते हैं। कबाब हमारे हो गए तैयार, साथ में टमाटर ग्रिल हो गए, साथ में हमारा गाजर का हलवा। देखिए इसको आपने ढक्कन नहीं रखा तो फर्स्ट क्लास ये हो गया, देखिए। और बस खुले बर्तन का फ़ायदा ये है कि पानी भी नहीं छोड़ा और गाजर का हलवा तैयार भी हो गया बेहतरीन और टाइम भी कम से कम लगा। सो इसको हमने एक दफ़ा इकट्ठा कर लिया, इसको भी हम सर्व करेंगे। साथ में थोड़ा सा बादाम और ये पिस्ता हमने रख दिया गार्निश के लिए और चांदी का वर्क। और गाजर के हलवे के लिए मैंने आपको बताया कि अच्छा ये ख़राब भी नहीं होगा, फ्रिज में आराम से आपकी हफ़्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा। और ये मौसम है इसका, गाजर का भी मौसम है और ये इन दिनों में सर्दी जहाँ पे ज़्यादा है उन शहरों में तो बड़ा कामयाब है। चले जी, एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, खानों को सर्व करते हैं। कहनी जगल पिराट पैक। चलो कबाब विद बटर राइस, अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, पिसी प्याज 2 अदद, चावल 4 खाने के चमचे, मक्खन 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप्ड 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, उबले चावल आधा किलो, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले चॉपर में चिकन के कीमे को बारीक पीस लें। अब इसमें पिसी प्याज, चावल, मक्खन, पिसी लाल मिर्च, कटी हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, अंडा, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और लंबे कबाब बना लें। उसके बाद तेल में कबाब फ्राई कर लें या फिर बारबेक्यू करके सीख पर लगाएं। अब चावलों को डिश में निकालकर ऊपर कबाब और टमाटर रखें। मज़ेदार चुल्लू कबाब विद बटर राइस तैयार हैं। गाजर का हलवा, अज्जा, गाजर कद्दूकश 1 किलो, चीनी 1.5 कप, देसी घी 1 कप, रबड़ी आधा किलो, बादाम चॉप 4 खाने के चमचे, पिस्ते चॉप 4 खाने के चमचे, चांदी के वर्क 4 अदद, छोटी इलायची 6 से 8 अदद। तरकीब: एक पैन में घी गरम करके गाजर और छोटी इलायची मिला के तेज़ आंच पर 10 मिनट पकाएं। अब इसमें चीनी डालकर 1 मिनट पका लें। फिर बादाम, पिस्ते और रबड़ी शामिल करके चूल्हा बंद करें और 10 मिनट के लिए ढक दें। अब इसे उतार के मिक्स करें और ऊपर चांदी के वर्क लगा के सर्व कर दें। ले जी वापस आ गए और ये आ गए हमारे फेस्टिव गाजर का हलवा। अगेन मैंने आपको बताया था ना कि 15 मिनट 20 मिनट के अंदर फर्स्ट क्लास पक भी जाएगा। इसकी कलर अपीयरेंस भी बिल्कुल जैसी गाजर के हलवे की होनी चाहिए वैसी है और कुकिंग टाइम 15-20 मिनट इससे ऊपर नहीं। ये आ गए हमारे चलो कबाब और ये आ गया इसके साथ मक्खन और बटर को बेसिकली आपने राइस के ऊपर डालना है, मेल्टेड बटर। तो ये बटर राइस हो जाएंगे। ये ईरान में भी आमतौर पे कबाब के साथ गरम चावल दिए जाते हैं और फिर मक्खन की क्यूब दी जाती है और काफ़ी सारा मक्खन डालते हैं लोग। तो ये आ गए हमारे बटर राइस, साथ में कबाब आ गए और दैट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट वीक मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीक हम कर रहे हैं बेकिंग वीक और बेकिंग वीक में हम आपको बनाना सिखाएंगे बर्गर के बन, स्लाइस ब्रेड, बनाना ब्रेड। उसके अलावा 3 बड़े मज़े के ड्रिंक्स हैं, 3 बिस्किट की रेसिपीज़ हैं, कुकीज़ हैं, सिनेमन कुकी है, जिंजर स्नैप्स है मेरे ख्याल में और साथ में मलाई कोफ्ता करी भी है। 1-2 रेसिपीज़ ऐसी भी रखी, लेकिन मोस्टली पुडिंग्स भी हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पुडिंग। कुछ पुडिंग्स हैं जो चूल्हे के ऊपर बनेंगी। एक वॉलनट पुडिंग है जो कि सुनने के साथ आपको लगेगा कि पुडिंग है लिक्विड टाइप की, लेकिन वो ओवन में बेक होगी और बिल्कुल केक जैसी है और बड़ी मज़े की है। सो ये सारी की सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह कमिंग वीक में आपके साथ शेयर करेंगे। सो बेकिंग का जिन ख़वातीन और हज़रात को शौक़ है वो ज़रूर प्रोग्राम देखेगा और हमें अपनी सजेशन से आगाह कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। जो रेसिपीज़ अभी नेक्स्ट वीक में मैं बना रहा हूँ ये मोस्टली रेसिपीज़ आज से 36 साल पहले मैंने लिखी थी और 36 साल पहले जो सबसे पहले मैं इस प्रोफेशन में आया था, जिस होटल में ट्रेनिंग की थी वहाँ की हैं। लेकिन क्या रेसिपीज़ हैं और चूँकि उन रेसिपीज़ पे हमने बहुत काम किया था, बेशुमार दफ़ा बनाया था, तो वो सारी की सारी रेसिपीज़ मैंने अपने प्रोग्राम में इंशाल्लाह इंक्लूड किए। चॉकलेट केक है बहुत मज़े का और अभी थोड़ा सा ऑरेंज का सीज़न आ जाए तो एक ऑरेंज केक भी बड़ा मज़े का बनता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहुत सारी रेसिपीज़ लाइनअप की हुई है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। कबाब ट्राई कीजिएगा। अगेन मैंने आपको बताया बनाना इसका बहुत आसान, घर में अगर आप इसको प्रॉपर और प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं तो सीख में इसको पिरोया और मैंने इसको कबाब को हाफ़ पीस में काट लिया है और फ्राई पैन में इसको डाला और पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखें, इसमें ऑयल डाला था और थोड़ा सा ये पानी छोड़ भी दिया। सो ये एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत अगर आपको पड़ती है, इन केस वो सूरत पड़ेगी कि आपने इसमें आंच बहुत तेज़ रखी हो और ढक्कन ऊपर रख के सिंपली इसको स्लाइस कर दिया कबाबों को और ऊपर से लुक भी इसकी ऐसी आ गई जो कि बिल्कुल प्रॉपर। तो इसी वजह से अगर आप सीख कबाब बना रहे हैं और घर में आप चाह रहे हैं कि इसकी वो लुक भी प्रॉपर कोयले के ऊपर बनी हुई हो, तो कोयले आंच पे इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाया, इसकी शेप बन गई। उसके बाद 10 मिनट हमने ढक के ओवन रख के फ्राई पैन में
इसके ऊपर ढक्कन रखा और थोड़ा सा ऑयल डाला 5-6 खाने के चम्मच, और उसके बाद इसको सिंपली फ्राई कर दिया 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, ये पक चुका होता है। साथ में टमाटर के स्लाइस और गाजर का हलवा। क्विक आपको रिकैप देते हैं। 1 कप हमने देसी घी लिया, आप चाहें तो बनास्पति घी में बना सकते हैं और ऑयल में बना सकते हैं, और मक्खन में बना सकते हैं। घर का मक्खन हो तो बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हमने 1 किलो कद्दूकश की हुई गाजर इसमें शामिल की। तेज़ आंच, खुला बर्तन, बस इसका रूल ये है अगर आपने सही मानों में गाजर का हलवा बनाना है। उसको तेज़ आंच पे 5 मिनट फ्राई किया। फिर इसमें हमने 1.5 कप चीनी शामिल कर दी। जहन में रखिएगा रबड़ी के साथ बना रहे हैं, और रबड़ी की मकदार आधा किलो उसूलन होनी चाहिए। रबड़ी है आधा किलो एग्जैक्टली, 1 किलो गाजर और आधा किलो। उसके बाद हमने चीनी शामिल की, तेज़ आंच में बनाई करते गए। फिर इसमें सब्ज़ इलायची का पाउडर शामिल कर दिया 1 चम्मच या 1 खाने के चम्मच, और फिर इसमें बादाम पिस्ता स्लाइस किए वो भी थोड़ा सा पका दिए। फिर आखिर में हमने रबड़ी शामिल की और रबड़ी को तेज़ आंच पे 5 मिनट पकाया। तो टोटल मिला के 15 मिनट के अंदर बेहतरीन गाजर का हलवा बन गया, घर का, साफ़ सुथरा और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी। और 15 मिनट के अंदर इसको बस खुले बर्तन में बनाएं, तेज़ आंच पे बनाएं, ज़्यादा देर ना लगाएं, अदरवाइज़ ये पानी छोड़ता है, और पानी छोड़ेगा फिर इसको ड्राई करना थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो ये आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई तैयार। ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यू विल रियली लव इट। और नेक्स्ट वीक का मैंने आपको बता दिया बेकिंग है इंशाल्लाह। ज़्यादातर जितनी भी रेसिपीज़ बेकिंग की होती है वो हम इसमें एड्रेस कर लेंगे बेसिक, और बाकी इंशाल्लाह ऐड करते जाएंगे। बेकिंग का जिन ख़वातीन और हज़रात को शौक़ है ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट हमें भिजवाइए, इंशाल्लाह आपकी पूरी करेंगे। प्रोग्राम के टाइम वो ख़त्म, आपसे ले दी जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.